Students, welcome again to your own YouTube channel of School of But Study On. We have already completed Force and Laws of Motion chapter, and one single topic is remaining, conservation of momentum. ये टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे और ये टॉपिक भी काफ़ी डेली लाइफ से रिलेटेड है। मैं तो कहता हूँ पूरा फिजिक्स डेली लाइफ से रिलेटेड है, और यदि आपने फिजिक्स को डेली लाइफ से रिलेट करके नहीं पढ़ाना तो फिर आप कभी फिजिक्स को समझ ही नहीं पाओगे अच्छे से। सो मैं इसलिए कोशिश भी करता हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल्स आप लोग के सामने दूँ, ताकि आप उससे अपने डेली लाइफ से रिलेट कर सको। यहाँ जो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसके लिए एक सिचुएशन देखते हैं। ये एक बॉल है और इस बॉल के अंदर आपने ढेर सारे छोटे छोटे मेटेलिक्स बॉल आपने इस तरीके से फिल कर दिए हैं और इसे टाइटली आपने बंद कर दिया है एंड इसे फ्री छोड़ दिया है टू रोल ऑन अ सरफेस। एक सरफेस पे रोल करने के लिए आपने इसे फ्री छोड़ दिया। इस कंप्लीट बॉल के मास की बात करें तो इसकी मास है m, कैपिटल M, और इसकी वेलोसिटी थी v। इसके मोमेंटम की बात करें तो इसकी मोमेंटम रहेगी मास इंटू वेलोसिटी mv। आफ्टर सम टाइम जब ये आगे मूव करे तो ये जो बॉल जिस एक सर अंदर रखी हुई थी, एक कोई भी मान लो एक डब्बा जैसा कुछ स्ट्रक्चर था, वो आगे जाके ब्रेक कर जाती है। और ब्रेक करने के बाद सभी जो बॉल्स हैं ना, वो इंडिविजुअली मूव करने लगते हैं। सभी जितने इसके अंदर बॉल थे वो तो हमें पता आइडेंटिकल बॉल थे, एक जैसे थे। सभी इंडिविजुअल अलग अलग डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं और उनकी वेलोसिटी अलग अलग होती है, VA, VB एंड V1, V2, V3, इस तरीके से सबकी वेलोसिटी होती है। अब यदि बात करूं कि इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल की, देन व्हाट शुड बी द मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम ऑफ पार्टिकल। अब ये जो पार्टिकल्स हैं इन सभी की मोमेंटम क्या होनी चाहिए? तो वो मोमेंटम जो एक इंडिविजुअल बॉल की है, इसकी मास इंटू वेलोसिटी, इन सभी को यदि आप ऐड कर दो तो जितने बॉल हैं उतने टाइम ये ऐड करने के बाद जो एक मिलेगा, इस पूरे आफ्टर द एक्सप्लोजन जो ये बॉल का एक सिस्टम है उसकी मोमेंटम ऐसी होगी। बट यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्या लॉ है कि द मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल बिफोर एक्सप्लोजन एंड आफ्टर एक्सप्लोजन विल सेम। यहाँ पे मैंने एक्सप्लोजन यूज किया क्योंकि मैंने जो एग्जांपल दिया उसमें एक्सप्लोजन हो रहा है। कुछ कंडीशन में ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे कोलिजन हो रहा हो, मतलब एक दूसरे से टकरा रहे हों। तो यहाँ पे जो पहले का मोमेंटम था P और ये बाद का मोमेंटम P, ये दोनों इक्वल होगा। इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि जो एक मोमेंटम है ना सिस्टम ऑफ पार्टिकल की, वो कंजर्व रहती है। कंजर्व मीन्स वो चेंज नहीं होते। यहाँ पे जितनी थी P वो अभी भी इक्वल ही होगी, बस वो क्या हुई है, अलग अलग पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हुई है, बट ये अभी भी कंजर्व ही है। इसी का ये जो हमने एक जनरलाइज एग्जाम्पल लिया जो डेली लाइफ से रिलेटेड है, बट यहाँ पे इसी को स्पेसिफाई कर दिया गया है एक सर्टेन कंडीशन, या फिर कहे कि एक आइडियल कंडीशन में ये कैसे वर्क करती है, इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आइडियल कंडीशन में हमें वी हैव टू एज्यूम अ फ्रिक्शन लेस सरफेस। यहाँ पे हमने तो एक जनरल सरफेस लिया है। जनरल सरफेस के साथ प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि ये सरफेस यूनिफॉर्मली स्मूथ नहीं होती है, या फिर कुछ क्या करती है, जब बॉल रोल कर रही होगी फ्लोर पे तो कुछ फ्रिक्शन फोर्स के कारण इसकी वेलोसिटी खुद से भी कम होने लगेगी। बट यदि आप इससे एक कंडीशन की बात करो जो एक आइडियल कंडीशन हो, उसमें इससे रोकने के लिए कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स वुड बी जीरो हेयर। यहाँ पे हम एक्सटर्नल फोर्स जीरो लेना है। सो वी एज्यूम अ फ्रिक्शन लेस सरफेस। फ्रिक्शन लेस सरफेस, ये बॉल एक फ्रिक्शन लेस सरफेस में मूव कर रहा है। फ्रिक्शन लेस सरफेस में मूव कर रहा है तो बॉल A का मास है ma, बॉल B का मास mb, और वो जो एक वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है वो उसकी वेलोसिटी है ua, बॉल A की, और बॉल B की है ub। और कंडीशन क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉल A इज़ ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बॉल B। तो ये एक ही डायरेक्शन में मूव करे। आफ्टर सम टाइम दिस टू बॉल कोलाइड, ये एक दोनों से टकराए जाते हैं, कोलाइड करते हैं। अब ये कोलिजन होने से हुआ क्या? कोलिजन होने से हमें अप्लाई करना होगा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कोलाइड होते हैं, एक दूसरे कांटेक्ट में आते हैं, देन बोथ ऑफ देम अप्लाइड अ फोर्स ऑन ईच अदर।
दोनों एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल अमाउंट में इक्वल होते हैं एंड डायरेक्शन में अपोजिट। तो ये दोनों बॉल जब एक दूसरे से कोलाइड कर रहे होंगे तो बॉल ए अप्लाइड अ फोर्स ऑन बॉल बी एफ एंड बॉल बी अप्लाइड अ फोर्स ऑन ए माइनस एफ। ये दोनों बॉल एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं, दोनों फोर्स इक्वल अमाउंट का होगा बट दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन एंड दे ऑल टू फोर्स एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। ये हम लोगों ने यहाँ पे देखा। अब कोलिजन के बाद जब ये बॉल एक दूसरे से सेपरेट होते हैं देन बॉल ए मूव विथ अ वेलोसिटी वी ए एंड बॉल बी मूव विथ अ वेलोसिटी वी बी। वेलोसिटी अब इन दोनों की चेंज हो चुकी है। अब ये वेलोसिटी में चेंज होने में टाइम कितना लगा है, तो वो टाइम जो लगा था इस वेलोसिटी ये यू ए और यू बी से भी और वी बी होने में, ये जो इस सिस्टम ने टाइम लिया है वो टी टाइम लिया है। अब ये हमें पता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड द फोर्स विल एक्ट इन द सेम डायरेक्शन। ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज हुई है मीन्स इसकी एक बॉल की एक मास थी, तो इसकी यदि इनिशियल मोमेंटम की बात करें और फाइनल मोमेंटम की बॉल ए की, देन फाइनल मोमेंटम एंड इनिशियल मोमेंटम आर नॉट इक्वल, वेलोसिटी चेंज सो मोमेंटम विल चेंज। यदि हम यहाँ पे देखना चाहें उसके मोमेंटम में चेंज कितनी हुई है, तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस बॉल ए के, देखते हैं उसके मोमेंटम में कितनी चेंज हुई। उसकी फाइनल मोमेंटम की आप बात करें तो मास इनटू वेलोसिटी भी है, और इनिशियली कितना था, मास तो वही था बट उसकी वेलोसिटी कितनी थी, यू ए थी, ठीक है। और ये चेंज होने में मोमेंटम कितना टाइम लगा, यदि आप यूनिट टाइम में फाइंड करना चाहते हो मोमेंटम कितना हुआ, कितना चेंज हुआ, देन यू शुड डिवाइड द मोमेंटम बाय टेकन टाइम। ये एक फोर्स इसी चेंज इन मोमेंटम के वजह से दिस बॉल हैज़ कैपेसिटी टू अप्लाइड अ फोर्स, और ये फोर्स कितना लग रहा होगा बॉल ए पे माइनस एफ, इजंट इट। ओके, अब देखते हैं बॉल बी वाले कंडीशन में क्या हुआ है। बॉल बी ने भी तो एक फोर्स अप्लाई किया है ना, सो बॉल बी के ही मोमेंटम में एक चेंज हुई होगी। बॉल बी के मोमेंटम में कितनी चेंज हुई होगी, एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी, इतने मोमेंटम में चेंज हुई, और इसने भी मोमेंटम में चेंज करने में कितना टाइम लिया होगा, टी, और इस मोमेंटम में चेंज की वजह से एक फोर्स उसने अप्लाई किया होगा जो एफ होगा। इसे आप चाहो तो दो इक्वेशन भी मान सकते हो, या फिर इसे समझने के लिए मैंने बस इसे एक्सप्लेनेशन के लिए ऐसे दिया कि ऐसे होता है वर्क। अब यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग यू नो वेरी वेल दिस टू फोर्स एफ एंड दिस एफ विल इक्वल बट दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन, सो वी हैव यूज हेयर निगेटिव साइड। एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके डायरेक्शन को शो करना होता है ऑलवेज, तो इसे आपने एफ लिया तो ये जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में, सो वी कंसीडर हेयर माइनस एफ। ये दोनों फोर्स इक्वल होने चाहिए, और ये फोर्स किसके वजह से हुआ, ड्यू टू दिस चेंज इन मोमेंटम, एंड दिस फोर्स इज एक्टिंग ड्यू टू दिस चेंज इन मोमेंटम, सो वी कैन राइट हेयर दिस एट द प्लेस ऑफ दिस। सो एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए बाई टी इक्वल एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी बाई टी। अब ये टी तो आप मैथमेटिकल ऑपरेशन करके इसे कैंसिल कर सकते हो, और यहाँ हमने साइन माइनस का लगा दिया। अब इसे आप माइनस वाले के साथ मल्टीप्लाई तो माइनस एम ए वी ए प्लस एम ए यू ए, ठीक है, इक्वल एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी। ये हमने अब इस इक्वेशन को आप थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, देन वी कैन राइट हेयर एम ए यू ए, और ये वाला जो टर्म है एम बी यू बी हम इसे इस तरफ लाते हैं, तो एम बी यू बी इक्वल ये कितना हो जाने वाला है, इस टर्म को आप उस तरफ ले जाओ, एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। ये जो एक हमने कंक्लूजन निकाला, एक क्या करता है,
This shows the momentum of this system of particle before collision and this shows the momentum of system of particle after collision and they both are same. यही तो एस्टिमेट हमें प्रूव करना था ना कि बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन जो मोमेंटम होती है सिस्टम ऑफ पार्टिकल की वो फिक्स होती है। इसी पे बेस्ड एक डेली लाइफ से एग्जांपल हम लोग कंसीडर करते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, रॉकेट वाला है, बुलेट वाला है, रिकॉलिंग ऑफ बुलेट, उसके ढेर सारे एग्जांपल हैं। एक एग्जांपल्स को वी आर गोइंग टू डिस्कस हेयर। वो एग्जांपल क्या है कि जैसे समझ लो कि एक कोई बुलेट है, एक कोई मान लो गन है और इस गन से क्या किया गया है, एक बुलेट को ऐसे फायर किया गया है। तो बुलेट इनिशियली क्या होती है, लेट्स सी हियर। एक आपने ये गन और इस गन से क्या किया, एक कोई बुलेट है जिसे फायर किया गया। इनिशियली क्या होता है कि बुलेट जो होता है इनसाइड गन होता है और वो इस पूरे सिस्टम की बात करो गन की एंड बुलेट की, तो इस टाइम पे इसकी मोमेंटम को आप देखो तो जीरो है क्योंकि गन हैज़ नो वेलोसिटी। मास तो इसकी कुछ रही होगी, लेट कंसीडर mg एंड वेलोसिटी की बात करो तो वेलोसिटी इसकी क्या रही होगी, जीरो। सो इसकी मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी जीरो, तो ये जीरो रही होगी इसकी मोमेंटम। मीन्स इनिशियली इस गन की कोई मोमेंटम नहीं रही होगी। बट जैसे ही बुलेट को फायर किया जाता है इसके अंदर कोई स्प्रिंग फोर्स स्टोर होता है और इस स्प्रिंग फोर्स के वजह से ये बुलेट इग्नाइट होती है, वो फिर बाहर निकलती है। जैसे ही बुलेट यहाँ से बाहर निकल रही होगी, बुलेट एक फोर्स एक्सर्ट, एक फोर्स के साथ बाहर निकलती है। तो बुलेट पे एक फोर्स यहाँ पे वर्क कर रहा है। देन बुलेट हैज़ ऑल्सो कैपेसिटी टू अप्लाई अ फोर्स ऑन गन बट बोथ द फोर्सेज आर इन अपोजिट डायरेक्शन। बुलेट पे ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही होगी तो गन पे ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही होगी। ठीक है, अब इससे हुआ क्या ये समझना, यहाँ पे एक फोर्स है तो उसके अब ये इनिशियली इसकी मोमेंटम भी तो गन की जीरो थी। अब लेकिन फाइनली जब गन क्या बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, मीन्स अब इसकी कुछ ना कुछ एक मोमेंटम रही होगी और गन की भी कुछ ना कुछ एक मोमेंटम रही होगी। यदि यदि गन के मोमेंटम की बात करो तो मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन हम इतना कर सकते हैं। बुलेट के मोमेंटम की बात करो तो मास ऑफ बुलेट एंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ये ऐसी कुछ रही होगी। अब ये दोनों तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लॉ के अकॉर्डिंग बोथ शुड बी इक्वल। ये इक्वल होने के लिए होगा क्या, गन का मास ग्रेटर है एज कंपेयर टू बुलेट, तो यहाँ पे गन की वेलोसिटी काफ़ी कम होगी एज कंपेयर टू द बुलेट, क्योंकि ये दोनों जो टर्म्स हमने इक्वल होना है और ये ग्रेटर आइडेंटिटी है, ग्रेटर वैल्यू है और ये कि स्मॉलर है, तब ये ग्रेटर बनेगा तभी तो ये दोनों इक्वेट हो पाएगा ना। तो इस कंडीशन में गन जो मूव कर रही है उसे, क्योंकि एक इक्वल मोमेंटम जितनी गन की है और जितनी बुलेट की है उसे इक्वल करना है, तो इस कंडीशन में गन जो मूव करेगी एक लार्जर वेलोसिटी के साथ एंड बुलेट जो मूव करेगी एक काफ़ी लो वेलोसिटी के साथ। बट सेम टाइम मोमेंटम ऑफ बोथ गन एंड बुलेट शुड बी इक्वल। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। गाइज, हम लोगों ने यहाँ पे ये फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के चैप्टर के सभी टॉपिक को कवर कर लिया है। नाउ इन अपकमिंग 2 वीडियो वी विल cover all the fundamental numericals which will clear your all concept। सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, उस पे बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। जितने लॉज ऑफ मोशन हैं, उससे पहले वाले चैप्टर के जितने इक्वेशन ऑफ मोशन से उन सबसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।